हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 8 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फिर से लेके आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, जो कि आने वाले अब 10 दिसंबर और 12 दिसंबर को टेस्ट सीरीज होगी। आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी ये, इंग्लिश, मैथ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। और अगर आप लोग अनअकैडमी की इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। पहली बार अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आप स्टार आईक्यू मेरा कोड जो है ये कोड जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपको 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है उस लिंक पे आप जाके एनरोल जरूर कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में कितने जिलों में स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं? तो हरियाणा के कितने जिलों में स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं? 4 जिलों में बनाए गए हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि बोर्ड कक्षाओं के 43% भविष्य को लेकर चिंता में है। देखिएगा, रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, ये मेंटल हेल्थ सर्वे जो है इस डिपार्टमेंट ने इसका सर्वे किया है कंप्लीट कोरोना के बाद में। अभी रिसेंटली सितंबर के महीने के दौरान, ठीक है, 24 से लेके 28 सितंबर के बीच में ये ऑनलाइन सर्वे हुआ। इसकी रिपोर्ट जो है अभी दिसंबर में पब्लिश हुई है। क्या ये सर्वे था? बेसिकली सर्वे ये था कि जो 8th क्लास है, 8th भी हरियाणा में फिलहाल के लिए बोर्ड है, 10th जो है ये भी बोर्ड है, और बात की जाए 12th तो ये भी एक बोर्ड है। इन तीनों क्लास के जो बच्चे हैं वो कोरोना के बाद की सिचुएशन देखी जाए, भाई पीछे वो 6 से 8 महीने के दौरान जो है घर पे खाली थे, तब उन्होंने 43% बच्चों ने ऐसे कहा है कि वो टेंस्ड है अपने फ्यूचर को लेके। भाई इतने दिनों तक पढ़ाई नहीं हुई तो हम आगे जाके मतलब कैसे अपना फ्यूचर संवार पाएंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, कैसे अपने कोर्सेज पूरे कर पाएंगे। और 7% बच्चे ऐसा मान रहे हैं कि वो उदास है या अलग थलग महसूस कर रहे हैं, कि उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। मतलब ठीक है, एट प्रेजेंट की सिचुएशन ही नहीं अच्छे समझ में आ रही, भविष्य तो खैर दूसरी बात है। अच्छा, इसके दौरान ये भी पता लगा है कि गांव के बच्चे कम टेंस्ड है। गांव के बच्चे केवल 42% ही अपने फ्यूचर को लेके मतलब चिंता में है, लेकिन शहर वाले 44 है। कम इन द सेंस शहरों के मुकाबले कह रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर नॉन बोर्ड वाले, जैसे मतलब 6वीं है, 7वीं है, 9वीं है, 11वीं है, तो ये 38% बच्चे जो हैं ये चिंतित है। 76% बच्चे ये मानते हैं कि हम समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, इस वजह से हम लोग फ्यूचर को लेके टेंस्ड हैं। 7% ये बच्चा मानते हैं कि हम लोग फ्यूचर को लेके कोई भी इतना मतलब हम समाज को लेके हमारा कोई इतना वास्ता नहीं है, अभी हम समाज से जुड़े ही कहाँ हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने 8.16 लाख टैबलेट, जो टैब होती है ना जिससे पढ़ाई होती है ऑनलाइन, ठीक है, वो देने की भी घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया ही था। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में गृह विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से लिंग संवेदीकरण मुद्दे और चुनौतियां विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया है? इसका मतलब ये होता है मेल और फीमेल जो है इन दोनों में डिफरेंस ना समझा जाए। और ये रिसेंटली जो है एचयू के अंदर ये सेमिनार आयोजित हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लड़का और लड़की यानी कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो है लड़कियाँ भी बहुत सारी अपेक्षाएँ जो है वो पूरी करती है। ज़्यादा ऐसे नहीं रहना चाहिए कि एक लड़का है तो समाज में आगे हमें लेके जाएगा, लड़कियां भी समाज में आगे लेके जाती हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस इंस्टीट्यूट ने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने और ये जो है मिलके किया है, गृह विज्ञान महाविद्यालय की तरफ से किया गया था इसका आयोजन पूरा। अब जिक्र एचयू का है तो देखो, एचयू की बात एक आपको मैंने कल परसों ही बताई थी क्या कि एचयू को स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन मिली है। एचयू की स्थापना 1970 में हुई है। वीसी का नाम प्रोफेसर समर सिंह है, ये भी बात आप याद रखिएगा।
हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में कितने रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है? कितने रिक्टर स्केल पे? देखो, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है 0 से लेकर 9 तक का एक स्केल होता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। और मीटर का नाम क्या है? मीटर का नाम आप याद रखिएगा, जिससे मापा जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। स्केल है रिक्टर स्केल, 0 से 9 की रिक्टर स्केल है और ये 3.3 जो है, इस 3.3 रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता मापी गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। काफी दिनों से आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि एनसीआर रीजन के अंदर भूकंप की घटनाएं बढ़ रही है। थोड़ा टाइम पहले रोहतक में देखने को मिला था, ठीक है। अभी रिसेंटली दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के बाद में हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर भूकंप होता क्या है? देखो, भूकंप रिलेटेड होता है सारा लिथोस्फीयर से, यानी कि जो हमारी भूपर्पट्टी होती है या यूं कहिएगा आप लोग स्थल मंडल होता है। तो ये आपकी पृथ्वी की ऊपर वाली परत जो है उसमें एनर्जी की वजह से अचानक कोई ना कोई भूकंपीय तरंगे, कोई वेव्स आती है, उस वजह से ऊपर वाली परत जो है वो हिलती है, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। अब आप कहेंगे सर भूकंप कैसे आता है और क्यों आता है? देखो, भूकंप क्यों आता है? पृथ्वी की बाह्य परत जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं उसमें अचानक हलचल से, कोई एनर्जी की वजह से भूकंप आ जाता है और भूकंप की तरंगे उस वजह से उत्पन्न होती है जो भूमि को हिलाती है, या ये कई बार क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भी बदल देती है। कितने प्रकार का होता है सर? तो एक होता है विवर्तनिक भूकंप, यह भूकंप का सबसे सामान्य रूप होता है, ठीक है। एक ज्वालामुखीय भूकंप होता है, टेक्टोनिक भूकंप की तुलना में इस प्रकार का भूकंप कम सामान्य है। और एक होता है संक्षिप्त भूकंप, इस प्रकार का भूकंप भूमिगत खानों में ही आता है जनरली, ये कई टाइप की वेव्स में भी आता है। आप पूछेंगे सर भूकंप के कोई फायदे भी होते हैं क्या? हाँ जी, कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे भूकंप की बात की जाए तो भूगर्भ का ज्ञान होता है, धरती के बारे में अच्छे से पता लगता है भूकंपीय तरंगों की वजह से। भूकंप के कारण जो है भूस्खलन होता है, जैसे पत्थर पहाड़ जो है वो टूट जाते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट होता है, पहाड़ों को तोड़ना नहीं पड़ता और चट्टानें मिल जाती है सीधा ही, फिर उन पत्थरों का यूज किया जाता है आगे जो है रोडी वगैरह बनाने में। और भूकंप के कारण भूपटल पर बड़े पैमाने पर जो है भ्रंश पड़ जाते हैं, पर्वत है, पठार है, घाटियां हैं, ये कई नई स्थला करती है, इनका भी जन्म हो जाता है फिर। तो ये कुछ के फायदे भी होते हैं। भूकंप और सुनामी में थोड़ा सा फर्क है। सुनामी समुद्रों के अंदर आती है जनरली, ठीक है, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा सुनामी, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा ये वर्ड। हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में अभी रिसेंटली रानी नागर को नियुक्त किया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। कोरोना काल में तकरीबन 7 महीने पहले इन्होंने इस्तीफा देने की बात आई थी। हरियाणा कैडर की 2014 बैच की IAS अधिकारी है रानी नागर। इन्होंने अपना इस्तीफा अभी रिसेंटली वापस ले लिया और इन्हें जो है 11 नवंबर से रानी नागर को नई पोस्टिंग के इंतजार में रखा गया था। अब इन्हें रिसेंटली ही जो है कल ही की डेट में नागरिक संसाधन सूचना विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। आगे जाते तो टीबी मुक्त भारत अभियान में सरकार द्वारा जो व्यक्ति टीबी के मरीजों के बारे में सूचना देगा उसे सरकार के द्वारा कितना पुरस्कार दिया जाएगा? तो उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अगर कोई टीबी के बारे में जानकारी देगा। ये रिसेंटली अभी जो संजय मग्गू हैं पलवल से, उन्होंने जो है ये जानकारी दी है। टीबी मुक्त भारत की दिशा में जो भी जानकारी देगा उसको 500 रुपए मिलेगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या सरकार ने 2030 तक जो है भारत को टीबी मुक्त करने का उद्देश्य रखा है, लेकिन इससे पहले इसे गंभीरता से ले रही है सरकार के 2025 तक ही इस लक्ष्य को निर्धारित कर लिया जाए। देखो, टीबी के कुछ लक्षण भी होते हैं। टीबी फैलता किससे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है, उस वजह से। अगर किसी को लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, एकाएक जिसका वजन तेजी से कम हो रहा हो, रात में ठंडा पसीना या बुखार आ रहा हो, सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी होना, भूख ना लगना या बहुत ही कम लगना, थोड़े से ही काम से ज्यादा थकावट हो जाना, ये सारे के सारे जो है टीबी के इनिशियल लक्षण है, सिम्टम है ये। हरियाणा में कोरोना रिलीफ फंड में अब तक कितने करोड़ रुपए आए हैं? तो हरियाणा के अंदर कोरोना रिलीफ फंड में अब तक 261.23 करोड़ रुपए आए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात कैसे पता लगी जी? 261 करोड़ 23 लाख रुपए जमा किए हैं और 98.77 करोड़ का बजट जो है कोरोना बचाव के लिए खर्च हुआ है अभी तक, ठीक है।
और ये खुलासा हरियाणा के मुख्य सचिव से मांगी गई आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है उसके जवाब में इसका खुलासा हुआ। मतलब फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल 162.46 करोड़ जो है रुपए जमा है अभी तक। अगर पूछा जाए कि सर कहाँ कहाँ खर्च हुआ है तो ये डिपार्टमेंट है रेलवे अथॉरिटी को गृह मंत्रालय हरियाणा 8.21 करोड़। अच्छा ये पंचकुला डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐसे ऐसे इतने रुपए जो है करोड़ खर्च हुए हैं। तो कुल जो है 98.77 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। आगे जाते हैं तो हरियाणा में कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कौन से कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर जो है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अभी वैल्यू एडिड कोर्स जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और हरियाणा के अंदर जो है विद्यालयों के साथ साथ कुछ अलग कोर्सों को करने का जो है फैसला किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि विद्यालयों के साथ मतलब क्या होता है कि अपने जो एजुकेशनल कोर्स तो चल ही रहे हैं विद्यालयों के अंदर, उनके साथ साथ जो है एक्स्ट्रा कोर्सेज और भी। और जनरली जो है कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको वैल्यू एडिड कोर्स शुरू करवाया जाएगा। इस वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर क्या होगा, इसमें बेसिकली 60 बच्चों के 2 अलग अलग बैच बनेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे डिपार्टमेंट में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी पेंटिंग से रिलेटेड मान लेते हैं, या कोई उनको मैकेनिक से रिलेटेड मान लेते हैं, फील्ड में कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, टाइपिंग है, ताकि वो कॉलेज से जैसे ही पास आउट हो तो तुरंत जो है कहीं ना कहीं कोई काम लग जाए, उसको पहले से ही ट्रेनिंग मिल जाए ताकि उसको ज्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है। और हर एक कॉलेज को 5-5 कोर्स दिए गए हैं अलग अलग फील्ड के। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में जल संरक्षण में टपका सिंचाई अपनाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है। तो टपका सिंचाई जो किसान अपनाता है उसको 85 से 100% तक का अनुदान दिया जाता है हरियाणा के अंदर। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये जानकारी हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है। ठीक है। और हरियाणा में जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है सरकार, ये ऑफिशियली ट्वीट भी किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। टपका सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए किसानों को जो है प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और 85 से 100% तक का सब्सिडी भी दी जा रही है पूरे सिस्टम लगाने के ऊपर। आगे बढ़ते हैं तो जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। जो फरीदाबाद की वाईएमसीए यूनिवर्सिटी है, इन्होंने रिसेंटली NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके साथ समझौता किया है। ठीक है। और इसके साथ समझौता किया है किस चीज के लिए किया ये समझौता, ये किया है बेसिकली NHAI जो है ऑफर करेगा इंटर्नशिप और स्टाइफंड बच्चों को। दूसरी बात क्या है, एक पर्टिकुलर NH19 का एक छोटा सा खंड है 20 किलोमीटर का। ठीक है। और इस पे जो है इसको गोद लिया है, अडॉप्ट किया है यूनिवर्सिटी ने, और इसको इसके ऊपर जो है पूरी ट्रेनिंग वगैरह या इंटर्नशिप वगैरह का काम जो है करवाया जाएगा। अब जिक्र हुआ है NHAI का, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। संजीव रंजन जो है इसके चेयरपर्सन है, अभी याद रखिएगा। अथॉरिटी का काम क्या है, हाईवे जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस और उनको डेवलप करना इसका काम है। देखो इंडिया में एक BRO भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो पहाड़ों पे रोड बनाती है, बॉर्डर पे बनाती है। और ये कहां रोड पे बनाती है, ये बनाती है समतल भूमि पे, याद रखिएगा आप लोग। और जो YMCA यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1969 में, और दिनेश कुमार जो है यहाँ के VC का नाम है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, नाबार्ड की सहायता से सोनीपत के गन्नौर में कितने हजार करोड़ की लागत से मंडी बनाई जाएगी। 4, 6 और 5 बताइए विस्तार से नाबार्ड के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में और सोनीपत के बारे में भी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।